अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी फिजान फैजी एंड दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, फिल्में देखना तो हम सबको ही पसंद है और फिल्म देखना हमारे रोज़मर्रा के काम से हट के एक सस्ती और दिलचस्प तफरीह है। ये हमें दिन भर के कामों से थोड़ी सी फराहत फराहम करती है और फिल्में हर मुल्क की सकाफत की नुमाइंदगी भी करती हैं। और आज तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में फिल्में बनाई और देखी जाती हैं। और तो और अब तो हर उम्र के अफराद के लिए अलग अलग फिल्में बनाई जाती हैं। इनमें एक्शन, एनिमेटेड, हॉरर, मज़ाहिया, स्काई-फाई और भी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। और नाज़रीन, हम जानते हैं कि फ़िल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन में बहुत से अफराद हिस्सा लेते हैं और बहुत सी फ़िल्मों में कई बार कुछ ना कुछ हादसा दरपेश आ जाता है, जिसको मामूल की बात समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसी फ़िल्में भी गुजरी हैं कि जिनमें होने वाले वाक़यात इतने मामूल के नहीं थे। ये वाक़यात इतने संगीन थे कि जिसकी वजह से इनको तारीख की मनहूस तरीन फ़िल्में कहा जाने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही फ़िल्मों के बारे में बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन फ़िल्मों को तारीख की मनहूस तरीन फ़िल्में कहा जाता है। हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, नंबर एक पे हम बात करेंगे दी ओमन। 1976 में रिलीज़ होने वाली इस हॉरर फिल्म दी ओमन को एक मनहूस फिल्म समझा जाता है। इस फिल्म के मनहूस होने को इसके साथ जुड़े बहुत सारे चौंका देने वाले वाक़यात को समझा जाता है। इस फिल्म के मेन अदाकार गैगरी पेक और इस फिल्म के स्क्रीन राइटर डेविड सेल्जर ने न्यूयॉर्क के लिए अलग अलग जगह से जहाज़ के टिकट लिए और दोनों के जहाज़ ही आसमानी बिजली का शिकार हुए और क्रैश हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी एक कार हादसे में, जिसमें इस फिल्म का पूरा अमला शामिल था, मौका पर ही इन सब की मौत वाक़या हो गई। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डोनर को एक दफ़ा दौरान शूटिंग सफ़र के लिए चार्टर तैयारी की ज़रूरत पेश आई, तो उन्होंने चार्टर तैयारी कंपनी से रब्ता किया। चार्टर्ड कंपनी ने बताया कि आज के दिन कोई त्यारा मुयस्सर नहीं, लिहाजा इन्हें कल त्यारा फराहम किया जाएगा। हैरानकुन बात यह है कि जिस त्यारे में रिचर्ड जाना चाहते थे, वो त्यारा एक कार पर गिर गया और उस कार समेत त्यारे में सवार तमाम लोगों की मौत हो गई। यहाँ एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस कार पर त्यारा गिरा, उस कार में सवार लोग उसी पायलट के खानदान से थे। इस हादसे के कुछ अरसे बाद इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे कि उनकी कार एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा इतना शदीद था कि जॉन की गर्लफ्रेंड की गर्दन धड़ से अलग हो गई और ऐसा ही एक सीन इस फिल्म में भी दिखाया गया है। नंबर दो पे हम बात करेंगे दी एग्जॉर्सिस्ट। 1973 में बनने वाली इस हॉरर फिल्म की कहानी एक नावल से ली गई थी और ये नावल हकीकत पर मबनी वाक़यात का खुलासा करता था। मेरी महदूद रिसर्च के मुताबिक शायद ये वो पहली और वाहिद फिल्म थी जिसके आगाज़ में पूरी अजान भी सुनाई गई। जी हाँ, पूरी अजान। कहा जाता है कि ये फिल्म उस वक्त की सबसे डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म को देखते वक्त बहुत सारे लोग डर से बेहोश हो गए और एक औरत की तो हार्ट अटैक से मौत वाक़या हो गई। इस फिल्म को अकेले सिनेमा में देखने जाने वाले के लिए इनाम रखा गया। इस फिल्म की तैयारी के दौरान भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी बिना पर यह कहा जाता रहा कि इस फिल्म की तैयारी को कोई शैतानी ताकत पूरा होने नहीं देना चाहती। इस तरह इस फिल्म को मनहूस कहा जाता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर खौफनाक आग लग गई जिससे फिल्म का पूरा सेट जल गया। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाली लड़की लिंडा ब्लेयर, जिसके जिस्म में फिल्म में शैतान कब्जा कर लेता है, को एक खिराश तक नहीं आई। फिल्म में इस लड़की की मां का किरदार अदा करने वाली अदाकारा भी एक कार हादसे में शदीद जख्मी हो गई। इस फिल्म में काम करने वाले दो और अदाकारों की भी पुरइसरार तरीके से मौत हो गई। इस फिल्म में जिस औरत ने बदरूह या शैतान की आवाज़ निकाली, उस औरत के बेटे ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। यूं इन वाक़यात की बिना पर इस फिल्म को मनहूस करार दिया जाता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे दी कंजूरिंग। 2013 में बनने वाली ये फिल्म 1973 में एक फैमिली के साथ पेश आने वाले सच्चे वाक़ये पर मबनी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बहुत से दिल दहला देने वाले वाक़यात रोनुमा हुए, जो इस फिल्म के भी मनहूस होने की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वान एक बार अपने घर इस फिल्म पर काम कर रहे थे जब इन्हें एक गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। जेम्स वान का कहना है कि इनके पालतू कुत्ते ने एक तरफ देखकर बहुत जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और जिससे ये महसूस हो रहा हो कि जैसे इसे कोई नागहानी कुव्वत नजर आ रही हो। इस वाक़े के बाद जेम्स को अक्सर अपने घर पर किसी के होने का एहसास होता रहा। इस वाक़े को अभी कुछ अरसा ही गुजरा था। जिस होटल में इस फिल्म की कास्ट ठहरी हुई थी, उस होटल में आग लग गई
और तमाम कास्ट इससे बाल बाल बची। वेरा फार्मिगा ने अपने साथ होने वाला एक और वाकया शेयर करते हुए बताया कि एक सुबह जब वो उठी और अपना लैपटॉप देखा तो उस पर किसी के पंजों के निशान थे, और कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसे ही निशान उनकी टांगों पर भी ज़ाहिर हुए। इस फिल्म की अदाकारा वेरा फार्मिगा का कहना था कि वो घर पर जब भी इस फिल्म के डायलॉग की रिहर्सल करती तो बहुत अजीब सा महसूस करती, इसलिए उन्होंने घर पे इस फिल्म की रिहर्सल करना छोड़ दी। ऐसे मुतअद्दिद रूनुमा होने वाले वाक़यात इस फिल्म की तैयारी में तख़ीर का सबब बन रहे थे। अब ये सब कुछ सच है या झूठ, मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब वाक़यात इस फिल्म को मनहूस बनाने का सबब भी बन रहे थे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे दी पोज़ेशन। 2012 में रिलीज़ होने वाली ये भी एक हॉरर फिल्म है। ये फिल्म एक लकड़ी के बॉक्स के गिर्द घूमती है, जिसे फिल्म में एक बच्ची अपने बाप के साथ एक स्टोर से खरीद लेती है। ये लकड़ी का बॉक्स ही दरअसल मनहूसत की अलामत है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक बॉक्स असल में भी मौजूद है और उसमें एक शैतान कैद है, और जो कोई भी इस बॉक्स को अपने पास रखता है इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। इस वक्त ये बॉक्स एक म्यूजियम में है, और उस म्यूजियम के मालिक का फिल्म के डायरेक्टर से कहना था कि वो इस फिल्म में असल में बॉक्स को इस्तेमाल करे। तो फिल्म के डायरेक्टर का कहना था कि वो इस बॉक्स से बहुत खौफज़दा हैं और वो इसे फिल्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते रहे। फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन तमाम लाइट्स फट गईं और उनके बिल्कुल नीचे फिल्म के डायरेक्टर खड़े थे, जो कि इस हादसे से बाल बाल बचे, और शूटिंग के दौरान तमाम लाइट्स अक्सर बंद हो जाती, जिसकी कोई वजह सामने ना आ सकी। फिल्म के सेट पर लोगों को अक्सर वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहता। इस फिल्म का सबसे दिल खराश वाक़या उस वक्त पेश आया जब इस फिल्म की तकमील के बाद उसका सारा सामान, एक जिसमें असल बॉक्स का डुप्लीकेट भी शामिल था, एक स्टोरेज हाउस में रखा गया था, और पुरस्रार तौर पर उस स्टोरेज हाउस में आग लग गई और तमाम सामान जल गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कोई चीज़ सामने ना आई, जिससे हर खासो आम की जुबान ने इस फिल्म को मनहूस करार दिया। नंबर 5 पे हम बात करेंगे दी एमेटविल हॉरर। ये भी एक हॉरर फिल्म है जो कि पहले 1979 और फिर इसका रीमेक 2005 में बनाया गया। ये फिल्म एमेटविल हाउस पर मुश्तमिल एक सच्ची कहानी थी, और पूरी फिल्म इस घर और गर्द के अफराद के गिर्द ही घूमती है। एमेटविल हाउस को पूरी दुनिया में पुरअसरार तरीन घर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी, जो कि सच्ची कहानी है, कुछ यूं है कि 1974 में इस घर का एक फर्द अपने माँ बाप, दो बहनों और दो भाइयों समेत होती फैमिली को कत्ल कर देता है। इसके बाद इस घर में जो भी रहने आया वो ज़्यादा दिन टिक ना पाया, क्योंकि इन सब का कहना था कि इस घर में कोई अनदेखा आसेब है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। इस फिल्म का मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार जेम्स ब्रॉलिन, जो कि एमेटविल हाउस में मुकीम थे, का कहना है कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट याद करते हुए अक्सर बेहोश हो जाया करते थे, और हर रोज़ रात को 3:15 पे उनकी आंख खुल जाया करती थी, और ये बिल्कुल वही वक्त था जब उस लड़के ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था। हैरानकुन बात यह है कि 1974 की तरह 2005 में बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार रेयान रेनॉल्ड्स भी ठीक रात को 3:15 पे उठ जाया करते थे। 2005 में इस फिल्म की शूटिंग से कुछ रोज पहले एमेटविल हाउस के करीब से एक आदमी की लाश भी मिली। ये सब अवामिल इस फिल्म को भी मनहूस फिल्म की फहरिस्त में लाने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे सुपरमैन। सुपरमैन को कौन नहीं जानता, और इस पर बनने वाली फिल्म तो छोटों और बड़ों, हर उम्र के अफराद में यकसम पसंद की जाती हैं। आप ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि लिस्ट में तमाम हॉरर फिल्म में ये कॉमिक फिल्म शायद गलती से आ गई, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म पर भी एक नहुसत या लानत का साया है, और उसकी नहुसत की वजह इस फिल्म के साथ बहुत सारे लोगों की मौत का जुड़ा होना है। दोस्तों, सबसे पहले सुपरमैन का किरदार फिल्म में नहीं बल्कि टीवी सीरियल एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन की सूरत में 1992 में पेश किया गया, और पहली बार सुपरमैन का किरदार जॉर्ज रीव्स ने अदा किया। जॉर्ज रीव्स को 45 साल की उम्र में किसी नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वो शख्स कौन था, कोई नहीं जानता। उसके बाद दूसरे सुपरमैन का किरदार क्रिस्टोफर रीव ने अदा किया, और वो भी 4 फिल्मों के बाद घोड़े से गिरकर हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए। 1978 में सुपरमैन के बचपन का किरदार अदा करने वाला बच्चा भी सिर्फ 14 साल की उम्र में पुरअसरार तरीके से मर गया। सुपरमैन फिल्म में काम करने वाली अदाकारा मार्गोट किडर ने भी खुदकुशी कर ली थी।
इसके अलावा और भी बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात को इस फ़िल्म के साथ मुंसलिक किया जाता है। कहा जाता है कि इस फ़िल्म से वाबस्ता कुछ लोगों को जानी और बहुत सौ को माली नुकसान भी हुआ। और इस फ़िल्म के लिए एक्टर्स को कास्ट करने के लिए भी मसला पेश आने लग गया था। वैराइटी मैगज़ीन के मुताबिक 2006 में आने वाली सुपरमैन फ़िल्म के लिए पॉल वॉकर, जूड लॉ और जोश हार्नर जैसे अदाकारों को ये किरदार अदा करने के लिए कहा गया, लेकिन इन सब ने माज़रत कर ली क्योंकि इन लोगों का कहना था कि वो सुपरमैन सीरीज़ के साथ जुड़ी नहुसत से खौफज़दा हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।